वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़कों की डिजाइन में खामी के चलते होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के जो निर्देश जारी किए वे बहुत ज़रूरी थे। एक लंबे समय से यह सामने आ रहा है कि मार्ग दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण सड़कों की खराब डिजाइन है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी किसी कार्रवाई से बचे रहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि आमतौर पर राजमार्गों पर होने वाले हादसों की वजह या तो वाहनों की तेज गति मान ली जाती है या फिर वाहन चालकों की लापरवाही। निसंदेह इन कारणों से भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सड़कों की दोषपूर्ण डिजाइन भी तो जानलेवा साबित हो रही है। यह आश्चर्य की बात है कि राजमार्गों के दुर्घटना बहुल स्थलों की तो बात खूब होती है, लेकिन उनकी खराब डिजाइन की नहीं। जब बड़ी संख्या में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं और पुराने संवारे जा रहे या चौड़े किए जा रहे, तब फिर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही कि उनकी डिजाइन में कोई खामी ना हो। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित ही किया जाए कि राजमार्गों की डिजाइन दोषपूर्ण ना हो। इसके साथ ही राजमार्गों पर दुर्घटना के अन्य कारणों की पहचान करके उनका भी निवारण करना होगा। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो उसके बाद वाहनों की तेज गति को लेकर कड़ाई बरती जाने लगती है। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन इसी के साथ उचित मार्ग संकेतकों के अभाव, अतिक्रमण और यातायात नियमों की अनदेखी को लेकर भी सख्ती दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि राजमार्गों पर यातायात के सामान्य नियमों का जमकर उल्लंघन होता है। आमतौर पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ बातें भी निवेदन करना उचित समझता हूँ। इस बिल में चावल की मिलों में काम करने वाले श्रमिक के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता। सब लोग इसका समर्थन ही करेंगे, लेकिन अच्छा होता कि जितनी मिलें हैं या और कोई उद्योग हैं उनको सरकार अपने अधिकार में ले लेती। इसे श्रमिकों का अधिक कल्याण हो सकता था, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है। अभी कुछ ही महीने पहले अखिल भारतीय श्रमिक संघ की रैली हुई थी। उनकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में अनेक मिलों के श्रमिक आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें बहुत से लोग अन्य प्रांतों से आए हैं, लेकिन स्कूलों में उनके बच्चों के लिए अपनी
मातृभाषा में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उस रैली में पुरुष, स्त्रियां और छोटे छोटे बच्चे भी थे। सरकार ने यह नियम बनाया हुआ है कि अगर पर्याप्त संख्या में इस तरह के लोग हैं तो जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों उसी भाषा में उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मिल के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इसका पता लगाएं कि यदि यह बात सही है तो उन बच्चों को अनपढ़ बना कर रखने से क्या लाभ होगा। इसलिए आप यह अवश्य देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, चाहे वह तमिल हो, बंगला हो या कोई और भाषा हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। यह अति आवश्यक है कि उनकी इस कठिनाई को दूर किया जाए, जिससे उनकी समस्या हल हो सके। दूसरी बात दुर्घटनाओं से संबंधित है। मिलों में दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा उनको समय पर प्राप्त नहीं होता है। राजमार्गों पर हर तरह के वाहन किसी भी लेन पर फर्राटा भरते दिख जाते हैं। कई बार तो बेसहारा पशु भी चहलकदमी करते नजर आते हैं। इसी तरह उल्टी दिशा से वाहन चलाना भी आम है और राजमार्गों के किनारे पर ढाबे और अन्य दुकानों का संचालन भी। राजमार्ग प्राधिकरण ने जिस तरह यह पाया कि अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित नहीं किया जा रहा कि हादसों को रोकने वाले सभी उपायों पर अमल कर लिया गया है। यह नहीं उससे यही पता चलता है कि राजमार्गों पर लोगों की सुरक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एक ऐसे समय जब अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं में जान गंवाने और घायल होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तब सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता न केवल मिलनी चाहिए बल्कि वह दिखनी भी चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक भी करना होगा और ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिससे राजमार्गों का उपयोग करने वाले अपनी और दूसरों की सुरक्षा की चिंता करें। स्टॉप।